गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच कल की वीडियो के लिए इतना सपोर्टिव रिस्पांस आप सब लोगों ने दिखाया। वहीं पे हाँ, कुछ लोगों की नाराज़गी भी थी। तो गाइस, मैंने अपनी वीडियो में खास तौर पे आप लोगों को ये क्लियर किया था कि यस, इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, सेंसिटिव चीज़ें भी हैं, बट उसके साथ साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड में भी ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। अगर एक भी परसेंट जो यहाँ पे ऑडियंस एज्यूम कर रही है, जो सोच रही है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर उनमें 1% की भी सच्चाई है तो पब्लिक को इस चीज़ के लिए जागरूक करना या पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना या उनको एक सही आईना दिखाने की कोशिश करना मेरी नज़र में गलत नहीं है। मेरी कल की वीडियो में बहुत सारे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, जिन कमेंट्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने उसी तरीके से उन चीज़ों को लिया। मैं पहले भी बोल रही हूँ और अभी भी बोलूँगी और आगे भी बोलूँगी कि एक माँ के दुख की कोई भी तुलना नहीं कर सकता, एक माँ के दुख को कोई भी जज नहीं कर सकता। लेकिन जाने अनजाने, आउट ऑफ लव, मतलब किसी भी बहाने पेरेंट्स कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो चीज़ें ना करें, उसके लिए किसी को सजेशन दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या इससे आप लोगों का कोई लॉस है? ये लॉस नहीं है, ये लेसन भी हो सकता है। कल बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से जागरूक हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी गलतियां एडमिट भी करी, शायद जो जाने अनजाने ये चीज़ें करते हैं, और शायद तब तक इतनी देर हो जाती है कि वो अपने हाथों से चीज़ें गंवा चुके होते हैं, है ना। मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग देखते हो ना, क्यों देखते हो? ताकि आपको किसी चीज़ की मोटिवेशन मिले। तो अगर बाइक ना देने के ऊपर मैंने बात करी तो बताइए इसमें इनसेंसिटिव हुआ? अगर मैंने स्कूल्स को इस बात में टारगेट किया कि स्कूल अलाउ क्यों करते हैं, तो क्या ये इनसेंसिटिव हुआ? क्या किसी भी वीडियो में मैंने एक मदर के इमोशंस को जज करने की कोशिश करी? हाँ, मैंने पॉइंट आउट किया पेरेंटिंग पे, मैंने पॉइंट आउट किया मदरहुड जर्नी पे, जो कि सिर्फ यहाँ पे चटोरी जी की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऐसी पेरेंटिंग करते हैं, प्यार में करते हैं। नुकसान कोई भी पेरेंट अपने बच्चों का नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स इतने कैजुअल हो जाते हैं अपने प्यार में, अपने बिहेवियर में इतने कैजुअल हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि शायद उनका ये कैजुअलनेस या उनका इतना फ्रीडम बच्चों के लिए नुकसान दे रहा है। बच्चों के ऊपर ट्रस्ट इतना ज़्यादा पेरेंट्स को हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत नाजुक उम्र होती है, जिस उम्र से उनका भी बच्चा गुजर रहा था। ये एक बहुत नाजुक एज होती है, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए जो सिंगल चाइल्ड होते हैं। अधिकतर जो सिंगल चाइल्ड होते हैं ना, उनके साथ तो हमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए सिबलिंग्स नहीं होते हैं। जब सिबलिंग्स होते हैं तो बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, नाराज भी होते हैं, एक साथ भी होते हैं, और उनका टाइम पास चलता रहता है। लेकिन जब एक सिंगल चाइल्ड होता है और पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो उस बच्चे को अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे के पास बाइक थी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। बच्चे के पास कम उम्र में इतनी भारी बाइक थी, आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर उनसे इतने मील दूर बैठे हुए सब्सक्राइबर को ये बातें पता थी कि बच्चे के पास बाइक थी, बच्चे के इंस्टाग्राम पे बहुत लोग एक्टिव थे जो उसे देखते थे, जिनके पास उसकी वीडियोस, उसकी चैट्स, उसकी कमेंट सेक्शन के स्क्रीनशॉट हैं, जब इतनी दूर बैठी हुई जनता ये मॉनिटर कर रही थी कि बच्चे को यहाँ पे रोकथाम की ज़रूरत है, बच्चा थोड़ा अलग ट्रैक में जा रहा है, तो क्या इस जगह पे पेरेंट्स की नज़र नहीं पड़नी चाहिए थी? ये सारी चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म पे है गाइज, और ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ें हैं तो उस पर आपको बात करनी पड़ती है। ये चार दीवारी के अंदर की बातें नहीं हैं। उसकी प्रोफाइल पूरा पूरा एक प्रूफ था कि वो बच्चा न्यू ईयर पार्टी हो अगर, तो रात के 12 बजे बाइक राइड पे जा सकता था। उसको इतनी फ्रीडम थी 16 से 17 साल के बच्चे को। वो बच्चा सुबह के 4 बजे घर से 2-2.5 घंटे दूर डिस्टेंस पे यमुना पार जाके बाइक राइड कर सकता था। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने पहले भी एक छोटा मोटा उनका एक्सीडेंट हुआ, जो वीडियो अगेन उनकी ही इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई थी। तो इससे पहले भी वो बाइक से 1-2 बार गिरा था। नाइट में उसे बाइक करना अलाउ, मॉर्निंग, इतनी अर्ली मॉर्निंग उसको बाइक चलाना अलाउ। तो आप बताइए ना, इन चीज़ों को रोकना चाहिए था या नहीं चाहिए था?
आप सिर्फ ये बताइए। तो इन चीज़ों को अगर हम और किसी बच्चे के साथ ये नुकसान ना हो जाए और कोई पेरेंट्स इतनी केयरलेसनेस ना दिखा दे प्यार में, मोहब्बत में या कैजुअल बिहेवियर में, हम उस चीज़ को होने से अगर रोक रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा ना करें जो यहाँ पे हो गया। क्योंकि आप खुद बताइए ना कि पूरी तरीके से हमें कहानी नहीं बताई। सड़क पे दुर्घटना हुई, सड़क पे दुर्घटना हुई, मुझे जानना नहीं और मुझे पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें जानना नहीं। अगर ये किसी और ने किया होता, अगर ये किसी और ने किया होता तो तब भी नहीं जानना होता, और अगर किसी और का बच्चे का नुकसान हो जाता तो क्या तब भी जानना नहीं होता। अक्सर क्या होता है ना, आपने अपने भी जो गली में आते जाते देखा होगा कि ये जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं, इनकी बुलेट्स, इनकी बाइक्स कैसे चलती है, घूं इधर से घूं उधर से, और हम लोग घर के अंदर बैठे हुए बोलते हैं इतनी तेज। एक मैच्योर इंसान ऐसी राइडिंग नहीं करता, लेकिन हाँ, टीनेजर्स ऐसी राइडिंग करते हैं। और क्या होता है ना कि वो तो अपनी गलती से गिरते हैं। समटाइम्स जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो अपना प्रॉपर सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए रोड के साइड में चल रहे हैं, वो भी उनके शिकार बन जाते हैं। ये इंसिडेंट मेरा खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के रूप में समझाती हूँ। मेरी फ्रेंड, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में थे, बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, सेम इसी बच्चे की एज के हम लोग थे। उस समय पे मेरी फ्रेंड के पापा नॉर्मल अपनी इवनिंग वॉक पे जा रहे थे। नॉर्मल अपनी इवनिंग वॉक पे साइड के रोड के साइड में, बहुत ट्रैफिक वाला एरिया नहीं था, सोसाइटी के बाहर ही। लेकिन जब खुली रोड ऐसे बच्चे देखते हैं 16-17 साल के, तो फिर वो बाइक हो चाहे स्कूटी, उसके कान ऐसे मरोड़ते हैं कि ये इसको एरोप्लेन बना देंगे और एरोप्लेन की स्पीड से जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से एक आदमी जो आगे चल रहा है, पीछे तो हमारी आंखें नहीं होती ना, हमारी आंखें आगे होती हैं, और आंखों को देखते हुए हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं, लेकिन सर के पीछे आंखें नहीं है। पीछे आंखें पीछे वाले की जिम्मेदारी है, आगे की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन पीछे की जिम्मेदारी हमारे पीछे वाले की है। एक इंसान जो रास्ते में कोने में चल रहा है और पीछे से आने वाला इंसान, क्योंकि वो फोन पे है कि XYZ, वो डिसबैलेंस हो गया अपनी स्पीड के चक्कर में, वो जाके सामने वाले एक कोने में चल रहे हुए इंसान से टकरा जाता है। वो इंसान गिर जाता है, उस इंसान के सर पे चोट लग जाती है और वो इंसान वहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे बताइए कि किसका लॉस हुआ? जिसकी कोई गलती नहीं थी उसका लॉस हुआ। और आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ कि जिसका ये लॉस हुआ ना, उस लड़की के ऑलरेडी मम्मा नहीं थी, उसकी ऑलरेडी मम्मा नहीं थी, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी मम्मा नहीं थी और उसके पापा एक नॉर्मल इवनिंग वॉक में इस तरीके से एक फास्ट राइडिंग का शिकार हो गए। वो बच्ची लिटरली अनाथ हो गई। तो आप ऐसे इंसिडेंट को इतनी कैजुअली नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये हमारे अपनों का भी नुकसान है। और जो लोग इस चीज पे एक्शन नहीं लेते हैं कि अरे एक्सीडेंट हो गया, इस पे क्या एक्शन लेना, जाने वाला इंसान तो इस दुनिया से चला गया, क्यों? अगर आप सामने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाओगे, उस पर एक्शन नहीं लोगे, तो ये चीजें नहीं रुकेंगी। आज की डेट में हमारा लॉ, हमारी पुलिस, हमारा कानून भी इस चीज के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, हिट और रन के लिए, जिसके लिए प्रॉपर सजा बनाई है। लेकिन सजा तब मिलेगी ना जब आप सामने वाले को ये पनिशमेंट दिलाना चाहोगे। पनिशमेंट हमेशा किसी के हार्म करने के लिए नहीं होता है। पनिशमेंट समटाइम्स सामने वाले को एक सबक सिखाने के लिए होता है कि सड़क पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए ही चलना चाहिए। आप ऐसे ही अंधाधुंध सड़क पे नहीं चल सकते हो। आप अपनी वजह से दूसरों का भी नुकसान कर देते हो, आपकी वजह से दूसरे भी अपनों को खो देते हैं। और इस चीज पे आप लोग क्यों एक्शन नहीं लोगे? इस चीज पे आपको क्यों नहीं जानना है? ऐसे तो तादाद बढ़ती जाएगी रफ ड्राइविंग वालों की, क्योंकि उन्हें पता होगा अरे एक्सीडेंट होना है, घर वालों ने इमोशंस में आके कुछ केस नहीं करना है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हिम्मत बढ़ती जाएगी, तादाद बढ़ती जाएगी, कोई ना कोई अपनों को खोता चला जाएगा। इस चीज की रोकथाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होगी, और रोकथाम करना हर बार कानून या लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कानून ने तो हर चीज के लिए कानून निकाला हुआ है, लॉ ने हर चीज के लिए लॉ पास किया है, धाराएं बनाई हैं, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं,
उसके बाद हम सारी जो गलतियां हैं वो सड़क पे, ट्रैफिक पुलिस पे, कानून पे निकाल देते हैं। लेकिन क्या हम उन नियमों का ढंग से पालन कर रहे हैं? क्या हम उन नियमों को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं या उनको पालन करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि हम तो मैच्योर हो गए, हमें इस समय पे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार होता है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए हमें अपनी जिंदगी से प्यार होता है। लेकिन जो ये टीनेजर बच्चे होते हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ये अपने आप को फ्री समझते हैं। और वहां पे अगर पेरेंट्स की तरफ से इतनी फ्रीडम मिल जाए बच्चों को कि आप रात के 12 बजे भी बाइक राइड पे चले जाओ, आप सुबह के 4 बजे भी बाइक राइड पे चले जाओ, सोशल मीडिया हैंडल पे खुली किताब थी उनका अकाउंट, क्योंकि वो प्राइवेट ही इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जिन वीडियोस में रेसिंग तक के लिए कमेंट्स आते थे, कमेंट सेक्शन में लड़ते थे। अच्छा यहाँ रेसिंग, चल इतने बजे मिल, आज मैं तुझे हराऊंगा। अच्छा ऐसे ऐसे कमेंट्स में बातचीत चलती थी, नीचे कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास। क्या ये जो स्क्रीनशॉट है, अगर आम पब्लिक की नज़र इन पे पड़ी है कि बच्चा किस किस संगत में था, बच्चा कैसे रेस करता था, बच्चा कैसे फास्ट ड्राइविंग करता था, बच्चा कैसे नाइट में ऐसे से जाता था, अगर आम दुनिया जो उनके रिश्ते में कुछ नहीं लगती उनकी नज़र इन कमेंट्स पे पड़ रही है, तो पेरेंट्स की नज़र इन कमेंट्स पे क्यों नहीं पड़ी? क्या पेरेंट्स को ये नज़र नहीं आया कि रात के 12 बजे पेरेंट्स ने न्यू ईयर मनाने के लिए बच्चे को बाइक पे अलाउ कर दिया अपने 3-3, 4-4 फ्रेंड्स के साथ? क्या पेरेंट्स को ये नज़र नहीं आया कि सुबह के 4 बजे घर से 2-2.5 घंटे दूर बच्चे को राइड के लिए अलाउ कर दिया? क्या पेरेंट्स को उसका सोशल मीडिया हैंडल नज़र नहीं आ रहा था कि सोशल मीडिया पे वो किस तरीके की राइडिंग की वीडियोस बना रहा है, किस तरीके का कंटेंट दिखा रहा है, क्या कर रहा है निजी ज़िंदगी में? क्या पेरेंट्स को ये नज़र नहीं आ रहा था? पेरेंट्स को सब नज़र आ रहा था, लेकिन पेरेंट्स ने इग्नोर किया। और इसी इग्नोरेंस के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं किसी माँ के दुख के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसी इग्नोरेंस के लिए बोल रही हूँ कि क्यों इग्नोर करते हो? जब चीज़ें इतनी सी होती हैं और आपकी दृष्टि में वो चीज़ें आ जाती हैं, आपकी नज़र में वो चीज़ें आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को उसी समय पे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्यों रोकने की कोशिश नहीं करते हो? आज पूरी कहानी किसी को नहीं पता। अब इसमें किसी भी कमेंट करने वाले की क्या गलती? अगर कोई इसको एस बोल रहा है, कोई इसको कुछ बोल रहा है, कोई इसको फलाना ढिमकाना कहानियां बना रहा है, गलती किसी की? मैं नहीं मानती कि यहाँ पे पब्लिक की कोई भी गलती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को एग्जैक्ट पिक्चर बताई ही नहीं। कोई दुर्घटना होती है तो न्यूज़पेपर में उसका बकायदा पूरा आर्टिकल आता है, इस जगह पे, इस क्षेत्र पे इतने बजे ऐसे ऐसे इस चीज से ऐसे ऐसे टकरा के सामने वाले की मृत्यु हुई। क्या ऐसा कोई आर्टिकल आपने इनके लिए देखा? मैंने मेरे पास एक और डीएम आया था इंस्टाग्राम पे, जहां पे उन्होंने ये भी बोला कि एक आर्टिकल छपा था जिस आर्टिकल का नाम भी इनसे मैच नहीं करता, जिस आर्टिकल की लोकेशन भी इनसे मैच नहीं करती, और ये क्लेम कर रहे हैं लोग कि ये उनका आर्टिकल है, लेकिन वो नाम वाम सब कुछ अलग है। अगर आप में से किसी ने ऐसा आर्टिकल न्यूज़ में देखा है तो प्लीज़ मुझे भेजना। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। रोड पे अगर कोई साइकिल से भी गिर जाता है, या साइकिल से क्या नॉर्मली भी किसी का कुछ सड़क दुर्घटना होती है, तो लोकल न्यूज़पेपर में उस बात का बखान आ जाता है प्रॉपर। यहाँ तो एक बड़े इन्फ्लुएंसर के बेटे की बात थी, एक छोटे से आर्टिकल में पूरा ब्यौरा लिख के आ जाता है। कहाँ है मीडिया? किसी मीडिया में कहीं पे कोई फुटेज आई? ऐसे हमारे बीच में 2-3 और इन्फ्लुएंसर हैं जो सड़क दुर्घटना में गए, लेकिन उनका बकायदा मीडिया में पूरा का पूरा चला है, मीडिया में वीडियो उनके बारे में पूरा पता चला है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में पूरे पूरे आर्टिकल्स आए हैं, ब्यौरा पता चला है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पता चला। और अगर उस पे अब ऑडियंस क्यास लगा रही है, डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, क्योंकि उनको पूरी पिक्चर नहीं बताई जा रही। जो लोग इनको बहुत समय से फॉलो करते थे वो नाराज हैं, वो एक्चुअली इनकी पेरेंटिंग से नाराज हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग पेरेंटिंग से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग इनको जब इस चीज़ के लिए सजेस्ट करते थे तो हमारे कमेंट्स को नेगेटिव कमेंट्स बोल के हमको रूड रिप्लाई किया जाता था। हम जब कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते थे तो हमको हेटर्स की लिस्ट में कंसिडर किया जाता था कि अरे ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये हेटर, अरे ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। हमको रूडली उस बात का आंसर मिलता था। कुछ लोगों को बहुत सेंसिबल लग रहा है वीडियो बनाना, वो समझ पा रहे हैं कि हमारा मोटिव किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन अगर 1% भी इस रीज़न की वजह से ये हादसा हुआ है तो उन पेरेंट्स को सचेत करना है, उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ को
सचेत करना है कि आप लोग अपने काम के चक्कर में, अपनी चकाचौंध में, पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हो। उनको ये रियलिटी चेक देना मोटिव है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना मोटिव नहीं है। आज भी इन ऑडियंस को बस एक उम्मीद है कि कम से कम उनको बता दिया जाए कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि आपको जानना भी नहीं और आपको बताना भी नहीं, ऐसा क्या हुआ था। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।